Hi everyone, this is Iqbal. How are you today? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी इंग्लिश टीचिंग वीडियो सीरीज के पहले एपिसोड में वार्म वेलकम कहता हूं। बडीज, क्या आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर किन बुनियादों पर खड़ा है? जवाब है पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। आइए मैं आपको एक मिसाल के जरिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तसरन समझाता हूं और आने वाली वीडियोस में हम इन कंसेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। Anju has an important meeting at work tomorrow, so she is very busy. कल अंजू की ड्यूटी के दौरान एक अहम मीटिंग है, इसलिए वो बहुत मसरूफ है। अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो हमें 8 तरह के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं। इस मिसाल में अंजू, वर्क और मीटिंग नाउन की मिसाल है, जबकि इज और हैज वर्ब, एंड डिटर्मिनर, इम्पोर्टेंट और बिजी एडजेक्टिव, जबकि वेरी और टुमारो एडवर्ब, एट preposition, she pronoun और so linking words की मिसालें हैं। नाउन किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम भी हो सकता है। इसी तरह नाउन की कोई काम का नाम, कोई खासियत का नाम या किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। वर्ब में किसी काम का करना या होना पाया जाता है। आइए वर्ब को चंद मिसालों से समझते हैं। आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को स्टडी करता हूँ, मैं रात को पढ़ता हूँ। ही इज थिंकिंग अबाउट हिज जॉब, वो अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा है। ही हैज अ कार, उसके पास एक मोटर कार है। इन जुमलों में स्टडी, थिंकिंग और हैज वर्ब्स की मिसालें हैं। डिटर्मिनर, इसको भी चंद मिसालों से समझते हैं। The book is very interesting, इस जुमले में the डिटर्मिनर का काम करता है। इसी तरह I have a car, इसमें a डिटर्मिनर है। I like this cat, इसी तरह all the books were sold, इसमें भी all डिटर्मिनर है। एक चीज नोट कर ले कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। एडजेक्टिव को समझने के लिए भी चंद मिसालें लेते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस जुमले में ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और गर्ल एक नाउन है, तो इसी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ने गर्ल नाउन को खासियत दिया, मॉडिफाई किया। इसी तरह Amazon इज अ मैसिव फॉरेस्ट, मैसिव एक एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट एक नाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, इस जुमले में ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। इन जुमलों पर अगर हम गौर करें तो ये बात जाहिर होगी कि एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। एडवर्ब को समझने के लिए चंद जुमले देखते हैं। He sings loudly, इस जुमले में loudly एक एडवर्ब है जो कि sings वर्ब है, उसको मॉडिफाई करता है। इसी तरह she is a very tall girl, अगर इस जुमले पर हम गौर करें तो very एक एडवर्ब है, tall जो कि एक एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई करता है। She is a tall girl, तो कितनी लंबी है? तो वेरी टॉल, बहुत ज्यादा टॉल है। इसी तरह द गेम एंडेड टू क्विकली, अच्छा इस जुमले पर अगर हम गौर करें तो एक एडवर्ब जो कि क्विकली है, इसको मॉडिफाई किया टू ने, जो कि दूसरा एडवर्ब है। अगर इन जुमलों पर हम गौर करें तो इससे ये नतीजा निकलता है कि एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, एक दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई यानी मॉडिफाई कर सकता है।
preposition کو سمجھنے کے لیے آئیے چند جملے دیکھتے ہیں. اسلم is at the office. اس جملے میں at ایک preposition ہے جو کہ اسلم کی پوزیشن بتاتا ہے. اسی طرح she is in her room. اس جملے میں in ایک preposition ہے جو کہ she کی لوکیشن بتاتا ہے. She is going towards her. وہ اس کی طرف جا رہی ہے. اس میں towards ایک preposition ہے جو کہ she کی ڈائریکشن بتاتا ہے. She will reach here around 2 o'clock. اس میں around noun کا جو کام ہو رہا ہے اس کا ٹائم بتاتا ہے کہ کب ہوگا. pronoun کو سمجھنے کے لیے بھی ایک سچویشن لیتے ہیں. اسلم is a good boy. اسلم ایک اچھا لڑکا ہے. He works hard. وہ بہت محنت کرتا ہے, سخت محنت کرتا ہے. His father is a teacher. اس کا باپ ایک استاد ہے. ان جملوں میں he اور his pronoun کی مثالیں ہیں جو کہ noun کی جگہ یعنی اسلم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں, اور یہ اس لیے تاکہ noun کا ریپیٹیشن نہ ہو جائے. linking words یا conjunction. ایک مثال لیتے ہیں. Anju has an important meeting at work tomorrow, so she is very busy. اگر اس جملے پر غور کرے تو اس بڑے جملے میں دو جملے ہیں. Anju has an important meeting at work tomorrow, she is very busy. So جو کہ linking word ہے, جو کہ conjunction ہے, ان دونوں کو کنیکٹ کیا ہے. بس linking words کا کام ہے دو جملوں یا دو کلازز کو کنیکٹ کرنا. ڈیئر کامریڈز, یہ ہمارا ایک ڈیمو کلاس تھا. اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے ان پارٹس آف اسپیچ کو ڈسکس کریں گے. تو چلیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. گڈ بائے.